जावे। अंजनी माता ने एक दिन हनुमान जी से कहा, बेटा सबसे बढ़िया गुरु जी तो है सूर्य भगवान, अगर वो तुम्हें पढ़ा दे बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी बोले, उनसे तो हमारी पुरानी दोस्ती, अभी जाते पढ़ते हैं, आज्ञा दो माता। अंजनी माता ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी थोड़ा चंचल थे, एक छलांग लगाई और हनुमान जी के सामने आ गए। हनुमान जी ने कहा, गुरु जी की जय हो। हनुमान जी को देखकर सूर्य भगवान ने कहा, भाई कौन हो तुम? सूर्यदेव ने कहा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हमें नहीं पहचान। सूर्य भगवान बोले, देखे देखे तो लग रहे हैं। सही कहा, हम वही हैं जो बचपन में आपको खा गए थे ब्रेकफास्ट में। अच्छा अच्छा, किस लिए आए? आज फिर तो नहीं भूख लगे आए? नहीं, भूख नहीं लगी। किस लिए आए? महाराज आप हमको अपना शिष्य बना लो। सूर्य भगवान ने मन में सोचा, ऐसा खतरनाक शिष्य नहीं बनाना चाहिए, कहीं हम शिष्य बनावे, इसको पढ़ाई करवावे, कल के दिन पढ़ते ही पढ़ते भूख लगे आए, कब खा जावे कोई ठिकाना थोड़ी है, खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। तो सूर्य भगवान टालने लगे, भैया हम किसी को पढ़ा नहीं सकते। हनुमान जी बोले, क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? सूर्य भगवान बोले, देखो हम एक जगह थोड़ी टिकते, चलते रहते, चलने वाला आदमी पढ़ा थोड़ी पाएगा, रुकना पड़ता है। हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, गुरुजी चलते रहेंगे तो चेला भी चलता रहेगा। सूर्य भगवान बोले, तब भी लफड़ा है। बोले क्या? बोले पढ़ाई हमेशा सामने रहना चाहिए। अब चलोगे तो या तो बगल में चलोगे या पीछे, आगे चलोगे तो पीठ कर लोगे। हनुमान जी बोले, बिल्कुल चिंता ना करो, आगे चलेंगे, पीठ नहीं करेंगे, उल्टे चलेंगे, मुंह तुम्हारी तरफ कर लेंगे और चलेंगे। सूर्य भगवान बोले, क्या गजब के आदमी हो, पहले ही दिन तुम उल्टे चलोगे, गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे, तो क्या गजब का उत्तर हनुमान जी ने दिया। बोले, गुरुदेव गुरु को देख करके संसार की तरफ पीठ कर ले और परमात्मा की तरफ अगर मुख कर लिया जाए तो क्या कहना है। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को विद्याएं दी, साधना सिखाई। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से विद्या अध्ययन की, ज्ञान मिला। अब सूर्यदेव भगवान से हनुमान जी ने कहा कि हमने विद्या अध्ययन तो कर ली है, कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। सूर्यदेव ने सोचा, कहीं फिर से इन्हें भूख लगे आए तो आफत हो जाएगी। हनुमान जी से बोले, दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, एक वचन दे दो। बोले क्या? सूर्य ने कहा हनुमान जी से, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर एक वचन हमें आप दे दो तो हमें प्रसन्नता होगी। हनुमान जी बोले, कौन सा वचन? सूर्यदेव बोले, हमारे अंश से जन्मे हुए पृथ्वी पर एक वानर है, उसका नाम सुग्रीव है, तुम सुग्रीव के पास रहकर हमारे अंश की रक्षा करना और उसको जीते जी राम जी से मिलवा देना, ऐसा वचन दे दो तो हमारी गुरु दक्षिणा चुक जाएगी। हनुमान जी ने अपने गुरुदेव श्री सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करके कहा, हम वचन देते हैं आपके अंश से उत्पन्न सुग्रीव की हम रक्षा करेंगे, राम जी से मिलवा करके ही रहेंगे। हनुमान जी महाराज वापस आए तो बाल्यकाल से ही बड़े चंचल। माता जी ने आज्ञा दी, बेटा तुम कहीं जाकर के काम धाम देख लो। हनुमान जी बोले, हम क्या करें? तब श्री केसरी जी यानी हनुमान जी के पिताजी ने कहा, हमारी मित्रता है बाली और सुग्रीव दोनों से, कुछ दिन वहां रह करके कुछ सीखो, कुछ बनो। तो हनुमान जी को गुरु जी की बात याद आ गई। पिताजी को कहा कि हमको सुग्रीव जी के यहाँ रहना है। तो श्री हनुमान जी के पिताजी केसरी जी ने सुग्रीव जी से चर्चा की कि हम अपने बालक को आपके यहाँ सेवा में रखवाना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के यहाँ पर सेवा में रह गए और सेवा में बन क्या गए, सुग्रीव जी ने हनुमान जी को मंत्री बना लिया। क्या बना लिया? पहले बाली और सुग्रीव दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन एक घटना घट गई। मैं दानव नाम का दानव आया, बाली को ललकारने लगा। बाली पीछे पीछे एक गुफा में उसको पीटने के लिए, मारने के लिए चले गए, लेकिन वह दानव बड़ा मायावी था। तो बाली ने अंदर जाते जाते अपने भाई सुग्रीव से कहा, सुनो हम अंदर जा रहे हैं, एक महीना एक पक्ष तक तुम हमारा इंतजार करना, तो एक पक्ष में अगर हम लौट करना आए तो समझना हमारा शरीर पूरा हो गया, तो तुम गुफा को बंद कर देना या यहाँ से भाग जाना। ऐसा कह के बाली अंदर चला गया। एक पक्ष पूरा हो गया, खून की धार भयंकर बहने लगी। सुग्रीव को लगा हमारा भाई का शरीर पूरा हो गया, सो गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर रख दिया और स्वयं राजा बन के बैठ गया। परंतु वो राक्षस तो बड़ा मायावी था, बाली मरा नहीं था, मैं दानव मरा हुआ था। जब बाली ने दरवाजे पर आकर देखा, बहुत दिनों से भूखा था बाली, और दरवाजे पर पत्थर देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ। जैसे तैसे करके पत्थर को हटा करके आया
और सुग्रीव से नाराज हो गया और पीटने के लिए दौड़ पड़ा। और बाली को ये वरदान था कि जो भी उसके सामने जाएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। अब सुग्रीव जी मरने से बचने के लिए भागे, हनुमान जी को साथ में ले लिया कि तुम हमारी रक्षा करो।